ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि एक बार एक माँ अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट जाती है। वह अपने बेटे से हर महीने कुछ खर्च चाहती है। जज ने कहा कि आप ये बात अपने बेटे से सीधे भी कह सकती हैं। आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आपका राइट है, आप अपने बेटे से खर्च मांग सकती हैं। पर फिर वो लेडी कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, फिर भी मुझे हर महीने अपने बेटे से पैसे चाहिए खर्चे के लिए। जज साहब कहते हैं कि अगर पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप खर्च क्यों चाहती हैं? फिर मदर कहती है कि आप मेरे बेटे को यहाँ पर बुलाएं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अगली हियरिंग में वह बेटा कोर्ट पहुँचता है। जज साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ हर महीने तुमसे कुछ खर्चा चाहती हैं। तब बेटा कहता है कि मेरी माँ के पास बहुत धन है, उन्हें इस पैसों की क्या ज़रूरत है। जज ने कहा कि यह उनकी इच्छा है। तब माँ रोने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे को देखे मुझे अरसा बीत गया है। मुझे अपने बेटे का चेहरा देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे उससे बात करने को मिला। मेरे केस करने की वजह यही है। मेरा बेटा हर महीने मुझे अपना चेहरा तो दिखा देगा इसी बहाने। जज की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब कहने लगे कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो उसे आपको इग्नोर करने के जुर्म में मैं सज़ा दिला देता। माँ ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि एक माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उसकी वजह से परेशान हो। कुंभ राशि क्वेश्चन ये है इस कहानी से कि क्या बुढ़ापे में माँ बाप को अकेले छोड़ना चाहिए? ये कहाँ तक उचित है? किसी व्यक्ति को अकेले छोड़ने का मतलब पता है क्या है? उस व्यक्ति की हत्या करना। फिर आप कैसे कहेंगे कि आप हत्यारे नहीं हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों के सामने गलत होते देखे तो वह उस अपराध में शामिल ही होता है, चाहे वह बहू हो, बेटा हो, बेटी हो या दामाद हो। क्योंकि बुढ़ापे को बुरा बनाया गया है, क्योंकि दुनिया छोड़ने में तकलीफ ना हो, व्यक्ति खुद ब खुद देह त्यागने के लिए तैयार हो जाए। एक बुढ़ापे का दर्द वही जान सकता है जो बूढ़ा हो। अकेलेपन का दर्द वही जान सकता है जो अकेला हो। इसलिए बुज़ुर्गों से जो भी गलती हो उसे आप बच्चे समझकर माफ़ कर दें, लेकिन उन्हें कभी भी अकेला मत करें, तन्हा मत करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।